यहाँ आपको जो दो कर्व दे रखे हैं और दोनों ही पैरामेट्रिक फॉर्म में है। अब इन दोनों कर्व के लिए इसने पूछा है कि आपको इनके बेस और इस कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना है, यानी आधार और वक्र दे रखा है, इनके बीच का एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इन दोनों कर्व को ट्रेस करना पड़ेगा। और ये कर्व जो ट्रेस किए हुए बुक में दे रखे हैं अलग अलग जगह, इनको कहीं पर भी स्पष्ट बिल्कुल किया ही नहीं है, कहीं भी क्लियर नहीं किया कि ये आखिर ट्रेस हुए कैसे। अगर पहले इसको सही ढंग से ट्रेस कर लोगे तो एरिया निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए पहले वाले में दे रखा है x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरे वाले में इसने इसी चीज में केवल थीटा प्लस साइन थीटा कर दिया। y की वैल्यू जो है यानी y वाला पार्ट है वो एज इट इज है a1 माइनस कोस थीटा। तो सबसे पहले इस कर्व को ट्रेस कीजिए, ट्रेस करने से ही पता चलेगा कि हमें एरिया कौन सा फाइंड करना। लेकिन चक्कर क्या, इन दोनों ही कर्व में इतनी सिमिलरिटी है ट्रेस करने में भी, फिर भी ये कर्व दोनों अलग अलग तरीके से बन रहे हैं और एरिया फाइंड करने में भी उसमें इसी कारण से अलग अलग तरह का फॉर्मूला यूज करना पड़ा। तो एरिया बाद में बताऊं मैं, पहले इनको ट्रेस करना सीख लीजिए। देखिए यहां इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप इसमें ट्रेस करने के लिए थीटा इक्वल टू 0 पुट कीजिए। अब थीटा इक्वल टू 0 पुट करोगे तो पहले वाले कर्व में आप देखिए x इक्वल टू 0 आएगा, y इक्वल टू 0 आएगा। अब थीटा इक्वल टू पाई पुट कर लीजिए तो x इक्वल टू आएगा इसमें a पाई और y इक्वल टू क्या आ रहा 2a। आप पुट करके देख सकते हो। अब इसमें यह खास बात है, अगर आप इसी में थीटा इक्वल टू माइनस पाई पुट करें तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस का a पाई और y इक्वल टू क्या आएगा, y में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, आप माइनस भी करोगे तो भी 2a ही आएगा। इसका मतलब ये पार्ट क्या बता रहा है, ये कर्व x इक्वल टू a पाई के दोनों साइड ये सिमेट्रिक है। सबसे खास बात तो उस केस में अगर इस कर्व को ट्रेस करोगे तो ये कर्व कैसे बनेगा, देखिए ये कर्व इस तरीके से बन रहा है। अब ये पता कैसे चल रहा, क्योंकि जब थीटा इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू 0 यानी कि ये यहां से पास हो रहा, और उस केस में जब x इक्वल टू पाई थीटा इक्वल टू पाई लिया तो थीटा इक्वल टू पाई आपके इसके सेंटर में बन रहा है। ध्यान रखना ये वाला जो पोर्शन है ये आपके एट थीटा इक्वल टू पाई है। कैसे, और इसीलिए ये यहां पर आपके x इक्वल टू a है। आप देखो a नहीं, x इक्वल टू a पाई। अब आप देखो कि थीटा इक्वल टू पाई पुट करो तो आप देखो कि x इक्वल टू a पाई, कर्व जैसा इस साइड है वैसा ही कर्व उस साइड भी है, दोनों तरफ सेम है, और इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये कर्व इस तरीके से बन रहा है। अगर आप इसमें थीटा इक्वल टू 2 पाई पुट करते हो, पाई यहां पर है तो 2 पाई यहां पर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आप देखो कि x इक्वल टू 2a पाई आएगा और y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आपके वापस कर्व यहां बन गया। इस तरीके से ये अगला साइकिल बनेगा और इधर भी इस तरीके से अगला साइकिल बनेगा। ये आपकी जो हाईएस्ट हाइट है इसकी यहां से यहां तक किस पॉइंट पर है, x इक्वल टू a पाई, या यूं कहें कि थीटा इक्वल टू पाई पर है। और इसलिए हम इसमें एरिया जो निकालेंगे वो एरिया यहां से एक सेगमेंट लेंगे अपन PM, ये वाला ये PM, और उस बेस पे अपन पहले ये वाला एरिया फाइंड कर लेंगे पूरा और उसी को डबल कर देंगे ताकि हमारे इससे इस कर्व और यहां से यहां तक ये आपके क्या कहलाएगा, ये A से इसको आप A नाम दे दो तो ये OA जो है आपके इसका क्या कहलाएगा, बेस आधार, और ये हो गया कर्व। तो ये कर्व और इस बेस के बीच का एरिया आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब एक बात बताता हूं मैं, यहां मैंने थीटा इक्वल टू पाई लिया, अगर मैं इसमें थीटा इक्वल टू एक छोटा सा पार्ट ओ ले लेता पाई बाई 2 तो उस कंडीशन में जो कहां आएगा, ये 0 यहां पाई, तो पाई बाई 2 पक्की बात यहां सेंटर में कहीं कहीं होगा इस कर्व के यहां से यहां तक में। तो उस कंडीशन में आप देखो कि यहां x इक्वल टू क्या आ रहा है a और ये पाई बाई 2 माइनस 1, और इसका मतलब क्या हुआ कि ये लगभग मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेट में ये
आ रहा है आपके a/2। वास्तव में ये 0.57 आता है, 0.57। ठीक है, तो मैंने इसको a/2 कर दिया है, जो लगभग आप देखो कि यहां से यहां तक अगर आपके a पाई है तो ये यहां से यहां तक ये आपके लगभग कितना आ रहा है, ये a/2। एग्जैक्ट a/2 नहीं, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं यही चीज मैं अगले वाले कर्व में लेने वाला हूं। तो इस कंडीशन में थीटा इक्वल टू π/2 पर a/2 आएगा। तो हमने इस तरीके से इस कर्व को ट्रेस कर लिया। आप देख लीजिए, हम इसमें कह सकते हैं कि x इक्वल टू a/π पर कर्व दो साइड में सिमेट्रिक है और हमें इसका एरिया फाइंड करना। ये अपन ने इस कर्व को ट्रेस किया है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम सेम नेक्स्ट कर्व की बात करें तो यहां क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए, मैंने पहले ही थोड़ा सा इस कर्व के लिए बेस तैयार कर लिया है। तो सेम अगर हम यही बात करें तो इस कर्व में अगर थीटा इक्वल टू 0 पुट करो तो क्या फर्क पड़ रहा है। यहां पर भी आप देखो x0 y0 आ रहा है, कोई चेंज नहीं है, ये y0 आ गया। अगर आप इसमें थीटा इक्वल टू पाई पुट करें तो x इक्वल टू a/π आएगा और y इक्वल टू 2a आ रहा है। अगर आप थीटा इक्वल टू -π पुट करें तो x इक्वल टू -a/π आ रहा है। अब सेम वही कंडीशन और y क्या आएगा, 2a आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेम ऐसे ही अगर आप थीटा इक्वल टू 2π पुट करें तो इसमें आपके x इक्वल टू क्या आएगा, सेम वही कंडीशन हो जाएगी, ये भी आपके 2a/π आ जाएगा और y इक्वल टू क्या आ जाएगा इसके अंदर। अब इसमें आप देखिए सेम जो कंडीशन मैंने इसमें ली थी थीटा इक्वल टू π/2, अगर मैं यहाँ थीटा इक्वल टू π/2 लेता बीच वाली कोई एक वैल्यू, तो उस कंडीशन में आपके यहाँ x इक्वल टू a और जिस तरीके से ये a π/2 -1 आ रहा था तो ये π/2 +1 आता। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं 2.57 a आ रहा था। तो मैंने इसको क्या किया, लगभग मैंने इसको ऐसे अप्रोक्सीमेट कर दो तो ये 5a/2 कर दिया, 2.5 हो जाएगा। 2.57 के आसपास बैठ रहा है, पाई की वैल्यू पुट करो तो आप देखो कि इस चीज से क्या पता चल रहा है कि π/2 पर ये कर्व लगभग a/2 है, जबकि यहाँ 5a/2 है। अब इस कर्व को अगर ट्रेस करो तो सेम ऐसे ही यहाँ पर थीटा 0 था तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, यानी कि कर्व यहां से पास हो रहा। फिर x इक्वल टू पाई की बात करें तो x इक्वल टू पाई अगर यहां तक लिया जाए, ये x इक्वल टू पाई और इधर x इक्वल टू ये -π लिया जाए। ठीक है, यहां थीटा इक्वल टू -π और ये थीटा इक्वल टू पाई। तो उस कंडीशन में आप देखो कि x की वैल्यू आ रही a/π और -a/π इधर प्लस a/π इधर। ठीक है, तो उस कंडीशन में x की वैल्यू तो अपन ने देख ली कि ये a/π आ रही यहां से यहां तक, ऐसे ही इधर वाली वो माइनस में आ जाएगी। ठीक है, इस वाली सेम। तो y की वैल्यू कितनी आ रही, y की वैल्यू आ रही दोनों ही कंडीशन में 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे इतना ऊपर 2a मान लीजिए, इधर भी आप 2a मान लीजिए। ठीक है, तो ये कर्व इस तरीके से चलेगा और इधर आपके ये कर्व यहाँ जाके बैठ जाएगा। तो उस कंडीशन में ये यहाँ नीचे कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 2a और इधर यहाँ पर भी ये आपके 2a हो जाएगा। ठीक है, ये फर्क ये पड़ रहा है, दोनों ही कर्व देख लेना। अब ऐसे केस में आपके ये जो बनेगा इस तरीके से, इसका ये क्या होगा, ये हो जाएगा इसका बेस। ठीक है, इसको अपन इसमें बेस कहेंगे, आधार कहेंगे इसमें। ठीक है, यानी यहां कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री के दोनों तरफ, ये आपको इसमें खास तौर से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये y एक्सिस है और इधर जैसा है वैसे ही कर्व ये इधर भी है। अब हमें इसमें एरिया ये और ये फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब चाहो तो इसको आगे बना लो, ये इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से आगे। ठीक है, सेम ऐसे ही आगे आप बढ़ते जा सकते हो। तो ये हमारा मेन पार्ट हुआ दोनों का ट्रेस करने वाला। अब इसमें अगर एक देखो
देखो यह एरिया निकालना था तो हमने इस तरीके से ये PM जो लिया है ये y एक्स के पैरेलल लिया, जबकि इसके अंदर जो एरिया निकालना है तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया हमारा ये वाला है पूरा, ये देखो ये इस बेस और इस कर्व के बीच में ऊपर वाला ये, और ये एरिया नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हमें इसमें सेगमेंट लेना पड़ेगा, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लेना पड़ेगा, ये वाला सेगमेंट जिसको अपन PM कह सकते हैं। तो अब दोनों में एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, इसके लिए हमें ये ट्रेस करना मैंने बता दिया। तो अब एरिया के लिए अपन इसमें क्या करेंगे, क्या फर्क आएगा दोनों का, जो देखिए फर्स्ट कर्व का एरिया अगर फाइंड करेंगे तो हम इसमें यूज करेंगे 2 और इंटीग्रेशन और लिमिट हम इसमें लेंगे 0 to पाई, और फिर इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे अपन जानते हैं y dx, डायरेक्ट यूज कर लें y dx, और फिर इसमें 2 लिमिट आपके 0 to पाई, और y की वैल्यू आप यहां से पुट कर देना, और इस dx की वैल्यू आप चाहें तो इसको dx बाई d थीटा और d थीटा करके और यहां कर सकते हैं, जिसको मैं अभी आगे बता रहा हूं। इस तरीके से इस कर्व का एरिया फाइंड करोगे, और ऐसा करने से मैं पहले ही बता रहा हूं कि इसका जो डबल, क्योंकि डबल इसलिए किया कि दूसरी तरफ है तो ये एरिया आ जाएगा, और मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ऐसे पूरा आगे बता रहा हूं कैलकुलेशन कैसे आता, जो इसका आंसर आएगा कितना 3 पाई a स्क्वायर। सेम ऐसे इसकी बात करें तो यहां फर्क क्या पड़ रहा है, दोनों में डबल तो करना ही है, लेकिन यहां पर क्या है, लिमिट आपके 0 से 2a और इसमें x dy करना पड़ेगा, दोनों का फर्क देख लेना, क्योंकि यहां आपकी जो PM है ये y एक्स से पैरेलल पट्टी लिए, क्योंकि x एक्सिस जिसको अपन बेस कह रहे हैं उसके और कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना। यहां पर भी है तो बेस, लेकिन बेस कहां चला गया, ऊपर, देखो ये बेस और ये कर्व ऊपर हो गया, तो हमें पट्टी, क्योंकि कर्व ये इस तरीके से है तो हमें इसमें पट्टी ये लेनी पड़ी PM वाली x एक्सिस के पैरेलल, और इस वजह से हमने y dx की जगह इसमें x dy यूज किया। ठीक है, अब इसमें आप करोगे तो सेम आप चाहो तो इसके अंदर भी वही कंडीशन हो जाएगी, लिमिट आप 0 से पाई कर दे, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 से पाई तक है और डबल कर दिया अपन ने, और इसमें x ऐसे रहने देना, और dy को क्या लिखोगे dy बाई d थीटा, और ये d थीटा आप वैल्यू ऊपर से पुट करोगे तो इसमें भी आंसर आपके कितना आएगा 3 पाई a स्क्वायर। तो इस तरीके से वैसे ये कर सकते हो। अब मैं आपको आगे बताता हूं इस कर्व के लिए भी और इस कर्व के लिए भी कि दोनों में ये एरिया आया कैसे, आपको पूरा आगे करके बता रहा हूं। ये मुझे, क्योंकि यहाँ जगह कम है तो मुझे इसको कर्व को यहाँ साफ करके नया कर्व बनाना पड़ेगा। देखिए आगे ये एरिया में कैसे निकालता हूं एक बिल्कुल इजी तरीके से। तो इसमें y की वैल्यू तो अपन यहां से ले लेंगे, और dx कहां से लाएंगे, इस dx यहाँ पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर लीजिए इसका, तो ये हो जाएगा a और 1 माइनस कोस थीटा, और ये d थीटा आ गया। तो हम इसमें y dx दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये y dx क्या आएगा आपके, y तो है आपके a और 1 माइनस कोस थीटा डॉट, और क्या dx आपके क्या आ रहा है a1 माइनस कोस थीटा d थीटा। तो देखिए सेम आ गया, तो मैं इसको स्क्वायर कर लेता हूं और यहाँ d थीटा लिख लेता हूं। ये हमारे पास में y dx की वैल्यू आ गई। अब क्या काम अगला, लिमिट का। तो लिमिट का अपन ने पहले देख लिया कि ये थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू पाई है, यही तो अपन ने लिया है। तो अब ये क्योंकि इसमें इस बेस के दोनों तरफ से निकालना है तो हम इसको डबल कर देंगे इसका, ठीक है। ये पूरा इसका आधार कहलाएगा, यहां से यहां तक इसका बेस से ध्यान रखना, तो इसलिए अपन इसको डबल कर लेते हैं। तो एरिया जो आएगा हमारा रिक्वायर्ड, वो एरिया क्या बनेगा 2 और लिमिट 0 टू पाई, और ये जो सेम टर्म मैं इसको लिख लेता हूं a1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर डी थीटा हो जाएगा। 0 टू पाई डबल कर दिया मैंने। अब इसमें यह क्या बन रहा था a, और ये 1 माइनस
कोस थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सेट कर लीजिए, तो ये 2 और a बाहर ले लीजिए और यहां इसको सेट कर लीजिए, लिमिट 0 टू पाई और 1 माइनस कोस थीटा को आप क्या लिखोगे, मैं अक्सर बताया करता हूं कि 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये यूज करें, बहुत ज्यादा काम के है इसलिए मैंने इसको ऐसे सेट कर रखा है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये डी थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो देखिए ये 2 का स्क्वायर बाहर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 4 टू जा 8a। अब इसमें खास बात क्या ध्यान रखनी है, देखिए एक बात और, यहां अपन ने जो a लिखा था इसमें a 2 बार आ रहा है ना, क्योंकि a1 माइनस कोस थीटा a1 माइनस कोस थीटा हुआ था, तो इसलिए a स्क्वायर आएगा। अब ये पता होना चाहिए कि अपन एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो a स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, उसके अंदर ओनली a नहीं आ सकता। ओनली a कब आएगा, जब अपन पेरीमीटर निकालेंगे या परिमाप निकालेंगे या टोटल आर्क लेंथ निकालेंगे किसी भी कर्व के लिए। तो ये यहाँ तुरंत पकड़ में आना चाहिए कि हमारी मिस्टेक कहाँ चल रही है, तो ये आ जाएगा। अब इसमें 0 टू पाई और ये हो जाएगा क्या, साइन 4 थीटा बाई 2 डी थीटा। अब एक काम कीजिए, आप थीटा बाई 2 को फाइलेट कर लीजिए, तो इससे डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 फाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन देखना भी, क्योंकि साइन 4 है तो इसको अपन इंटीग्रेशन करना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसे गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब उस फॉर्म में लेना पड़ेगा ताकि गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला अपन यूज कर सकें। तो ये आ जाएगा 2 फाई। और एक इसमें जब लिमिट की बात करें, तो लिमिट जब थीटा इक्वल टू 0 था तो फाई भी 0 हो जाएगा, और अगर थीटा इक्वल टू लिमिट पाई है तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। ये हमारा काम हो गया। देखो तो अब इसमें जो एरिया आ रहा है वो क्या बनेगा, 8a स्क्वायर एज इट इज, और लिमिट क्या हो जाएगी अब 0 से पाई बाई 2, जो हमें चाहिए थी वो आ गई। और इसमें साइन 4 क्या करेंगे, ये 2 आगे और आ जाएगा, ध्यान रखना, ये 2 और ये साइन 4 फाई और ये डी फाई। अब अपन इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो देखिए 8 टू जा 16 तो आप ले ले बाहर, और अब यहाँ आप गामा फंक्शन यूज कर ले, तो गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला आपको याद होगा ही। क्या यूज करते हैं, हमारे पास में m की वैल्यू तो है 4 और n की वैल्यू कितनी है, चलो याद नहीं हो तो बता देता हूं पहले मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन m थीटा कोस n थीटा डी थीटा। अब ये इस फॉर्म में होना चाहिए, लिमिट 0 से पाई बाई 2 होनी चाहिए, तो लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, इसीलिए तो अपन ने इसको इसमें कन्वर्ट किया था। और फिर साइन और कोस होना चाहिए, तो ये साइन और कोस, साइन है कोस नहीं, तो कोस की पावर 0 कर देना। तो उस कंडीशन में ये m प्लस 1 अपॉन 2 n प्लस 1 अपॉन 2 गामा गामा और अपॉन में 2, फिर ये गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको इसमें यूज करना है। तो ये m प्लस 1 बाई 2, m पर m कितना है 4 है, तो ये 4 प्लस 1 यानी कि 5 बाई 2 गामा, और n 0 है तो 1 बाई 2 गामा हो जाएगा। अब नीचे कौन आएगा 2, m की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 0, तो 2 4 और 2 6 यानी कि गामा 3 बचेगा नीचे। तो ये 2 से इसको कैंसिल करो आप, तो ये हो जाएगा 8a स्क्वायर 5 बाई 2, इट मीन्स 3 बाई 2 1 बाई 2 और 1 बाई 2 गामा, ये हो जाएगा। और एक 1 बाई 2 गामा ऑलरेडी है, अपॉन में 3 है तो ये फैक्टोरियल 3 हो जाता है, आपको पता होगा, क्योंकि गामा n प्लस 1 क्या होता है फैक्टोरियल n, तो ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, इट मीन्स 2 हो गया। ठीक है,
तो आप इस 2 से काट दो इसको, तो ये क्या हो गया 4a² और ये 3/4 और गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है √π, तो ये √π इंटू √π ओनली पाई, तो कितना आंसर आया ये 3πa²। ये आपके इस साइक्लॉइड का कंप्लीट आंसर होगा, बस कहीं कोई मिस्टेक नहीं, बस पैटर्न आना चाहिए। यहाँ आप देखिए हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो इसमें ये डबल तो कर ही रखा है, लिमिट आपकी 0 to π हो गई। x की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे a थीटा प्लस साइन थीटा और dy/d थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके, ये निकाल दी मैंने a साइन थीटा और ये d थीटा। तो इसको आगे बढ़ा लीजिए, ये हो जाएगा 2a² और लिमिट 0 से π और ये क्या हो जाएगा थीटा साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, चलो मैं कर देता हूं। दोनों को मैंने अलग अलग सेपरेट कर लिया, देख लीजिए यहाँ पर। तो पहले वाले में u इंटू v से कर दीजिए इंटीग्रेशन, और दूसरे वाले को भी अपन दो तरीके से कर सकते हैं, जो बता रहा हूं मैं आपको। देखो तो ये हो जाएगा आपके क्या 2a² बाहर, और पहले वाले में क्या होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो गया माइनस का थीटा कोस थीटा, और फिर माइनस इंटीग्रेशन पहले वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 और ये कोस थीटा डी थीटा। ये हमारे इसमें पहले वाले काम हो गया। फिर ऐसे ही सेकेंड वाले की बात करें तो देखो सेकेंड वाले में क्या कर रहा हूं, मैं इसे डबल करके और इसकी लिमिट को हाफ कर रहा हूं, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, ठीक है, सम फलन है, इससे बहुत इजी हो जाएगा काम। अब मैं इसमें ऊपर वाले में क्या मैंने लिमिट लिखी नहीं, तो मैं लिख लेता हूँ 0 से π और इसमें भी 0 से π। तो पहले वाले को हल करोगे तो देखो 2a² और यहाँ हो जाएगा माइनस का π और ये माइनस का 1, लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा, खत्म। इसमें कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और साइन में लिमिट पुट करोगे तो ये पोर्शन पूरा आपके 0 हो जाएगा, इसका काम खत्म। अब यहाँ देखिए प्लस 4a² और याद हो तो ये साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 के अंडर में हमेशा ही π/4 होता है। आपने पढ़ा होगा 12th क्लास की जो एक्सरसाइज है इनफाइनाइट द डेफिनेट इंटीग्रल वाले में, जिसमें अगर यह कोस स्क्वायर हो तो उसकी वैल्यू भी π/4 ही होती है। तो ये देख लीजिए ये π/4 कर दिया, तो यहाँ कितना आया देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये 2a² π और ये हो जाएगा πa², तो फाइनली क्या आया 3πa²। यही तो मैंने शुरुआत में बताया था कि दोनों में आंसर सेम आते हैं, साइक्लॉइड कोई सा भी हो। अब मैं बताऊंगा कि यहाँ मैंने केवल 2 ही साइक्लॉइड लिए, लेकिन इसमें प्लस माइनस चेंज करके इसमें 4 तरह के साइक्लॉइड बन सकते हैं। चारों ही में एरिया हमेशा 3πa² ही आएगा, आप इसे अच्छी तरह से याद रख लें।